गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति की गणना एक विश्व की प्रभावशाली क्रांतियों में से की जाती है, क्योंकि विश्व में एक नए युग का सूत्रपात हुआ था उस दिन। इसलिए औद्योगिक क्रांति ने पूरे विश्व के अंदर ही एक नया इतिहास रचा था। क्योंकि पहले घरों में कुटीर उद्योग होते थे और उसकी जगह पर नए नए उद्योग स्थापित हो गए, बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए, नई मशीनों का आविष्कार हुआ। उसमें सबसे अहम भूमिका निभाई सूती वस्त्र उद्योग और कोयला उद्योग ने। इसके साथ साथ बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई, जिससे लौह इस्पात उद्योग को बढ़ावा मिला। इसके लिए क्या था कि एक पूरे विश्व में इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ। इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिरता एवं शांति इसके लिए पर्याप्त थी। जिन उद्योगों ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई है, उनमें से देखिए कोयला उद्योग है, कपास की कताई, बुनाई, भाप की शक्ति, नहरों और रेलों के विकास से है। इसके लिए औद्योगिक क्रांति के दूरगामी और महत्वपूर्ण परिणाम भी इसके निकले हैं। अब इसमें से हम देखेंगे कि यह क्रांति कब हुई। 1760 ईस्वी से लेकर 1820 ईस्वी के मध्य इंग्लैंड में ये औद्योगिक क्रांति हुई। अब क्रांति हुई तो उसके कुछ कारण होंगे। तो सबसे पहला कारण था इसका इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिरता और शांति, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पीस। देखिए 18वीं शताब्दी के अंदर इंग्लैंड में राजनीतिक स्थिरता और शांति थी। इंग्लैंड इस उद्योगों की स्थापना के लिए एक पहले से अनुकूल वातावरण तैयार किया। उस समय इंग्लैंड के जो शासक थे जॉर्ज तृतीय, 1760 से 1820 के दशक में उन्होंने इंग्लैंड में एक औद्योगिक देश बनाने के लिए बहुत प्रयास किए। उसके प्रयास से ही काफ़ी हद तक यह औद्योगिक क्रांति सफल हुई। दूसरा इसमें कारण है कि शक्तिशाली इसकी सेना, पावरफुल नेवी। इंग्लैंड के पास उस समय और देशों के मुकाबले नौसेना बहुत शक्तिशाली थी। इसलिए इंग्लैंड को समुद्रों की रानी भी कहा जाता था। इस नौसेना के कारण वह एक और अपने विदेशी आक्रमणों से क्या कर रहा था, सुरक्षा कवच का, और दूसरी ओर उसने अपने सुगमता से यानी कि अपने निर्मित माल का विदेशों में निर्यात भी जारी रखा। इससे औद्योगिकरण को एक नया प्रोत्साहन मिला। फिर इसने पूंजी, कैपिटल, यानी कि इंग्लैंड के पास इतनी ज़्यादा पूंजी थी कि उन्होंने छोटे उद्योगों से ही अपने बड़े बड़े उद्योग स्थापित करके और पूरे यूरोप से बाहर निकलकर पूरे विश्व में ही अनेक देशों पर अपने उन्होंने उपनिवेश स्थापित कर दिए। उस समय इंग्लैंड की कृषि का विकास हो चुका था। इंग्लैंड में क्या था, विश्व व्यापार का प्रभुत्व स्थापित था। और तीसरा इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापक पैमाने पर धन का दोहन किया था। पूंजी की प्रचुरता के कारण ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहन मिला। अब है कृषि क्रांति। देखिए इंग्लैंड की में औद्योगिक क्रांति के से पहले कृषि क्रांति आई। उस कृषि क्रांति क्या था कि फसलों के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। इससे क्या था कि क्रांति की जो सफलता के लिए खेतों की बाड़बंदी की गई और बड़े जमींदारों ने अपने खेतों के आसपास स्थित छोटे किसानों से ज़मीनें खरीद ली। अब जमींदारों ने अपने अधीन खेतों की जो क्षेत्र था उसको बढ़ावा दिया और इन्होंने भूमिहीन किसानों की संख्या में तीव्रता से वृद्धि होने लगी। इसके कारण क्या होगा कि वे जो बेकार लोग हो गए थे, वे काम की तलाश में शहरों में गए और यहाँ पर उन्होंने कारखानों में कम मजदूरी पर मजदूर मिल गए। इसके बाद आता है हमारा कुशल बैंक व्यवस्था, इफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम, यानी कि 1694 में ईस्वी में इंग्लैंड के अंदर एक बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई और यह इंग्लैंड का एक केंद्रीय बैंक था। यानी कि 1820 के दशक में इन्होंने इंग्लैंड के अंदर 600 से अधिक इसकी प्रांतीय बैंकों की स्थापना हो चुकी थी। अकेले लंदन के अंदर ही 100 से अधिक बैंक थे। इन बैंकों ने बड़े बड़े जो उद्योग स्थापित किए थे
उनमें क्या था, कम दरों पर उनको लोन उपलब्ध करा दिया था, जिसके कारण इंग्लैंड में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिला। ये कुशल बैंकिंग व्यवस्था के कारण ही संभव हो पाया। इसके साथ नेक्स्ट हमारा है वैज्ञानिक उन्नति, साइंटिफिक प्रोग्रेस। इंग्लैंड में उस समय अनेक यंत्रों का और मशीनों का आविष्कार हुआ, जो कि एक औद्योगिकरण के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हुए। यातायात और संचार के साधनों के कारण औद्योगिक दिशा में एक क्रांति की दिशा को नया प्रोत्साहन इन्होंने दिया, और इसके लिए यातायात और संचार के साधनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर है हमारा खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ में देखें कि मिनरल्स इंग्लैंड के अंदर प्रचुर मात्रा में थे। कोयला और लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। ये दोनों खनिज एक दूसरे के निकट ही मिल जाते थे। इन्होंने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के आधार को तैयार किया, और यहाँ अतिरिक्त सीसा, तांबा, टिन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। ये सभी कारण थे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को लाने के लिए। तो ये था हमारा पार्ट 1, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति के उदय के कारण। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग और लौह इस्पात उद्योग के बारे में। धन्यवाद।